नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती से संबंधित आज का हमारा वीडियो रहेगा। क्योंकि बहुत से बच्चों द्वारा लगातार मुझे फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बार बार ये पूछा जा रहा था कि सर एलटी का विज्ञापन कब आ रहा है और इससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं कुछ जानकारियां से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा कि एलटी का विज्ञापन कब ये आ सकता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो सहायक अध्यापक एलटी का जो विज्ञापन की जो बात हो रही थी कि भैया आपके नवंबर 6 तारीख के आसपास ये आ जाएगा, फिर कयास लगाए जा रहे थे कि भैया ये दिसंबर 10 तारीख या उससे 15 तारीख के बीच में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो इस महीने तो आपको एलटी का विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। आपको स्पष्ट करा दूं, दिसंबर तक ये विज्ञापन जारी नहीं होगा। हाँ, एक चीज आपको बता दूं, ये जो विज्ञापन जारी होगा वो आपके 12 जनवरी से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक तक इस विज्ञापन को जारी होने की उम्मीद है। और जो ये विज्ञापन जारी होगा उसके बाद आप लोगों को जो समय मिलेगा वो आपके सामने जो परीक्षा की तैयारी करने के लिए सिर्फ 2 से 2.5 महीने का बीच का ये समय आपको मिलेगा। क्योंकि 1 माह ये लगा लीजिएगा जब से फॉर्म फिलअप होंगे, 1 महीना वो फॉर्म फिलअप करने तक का, और फिर उसके जस्ट आपके सामने वो डेट आपको घोषित देखने को मिलेगी। देखिए, जैसे आपको ये पता होगा आरओ का और बीच में बहुत ढेर सारी ऐसी परीक्षाएं हुई थी, तो उन बच्चों को ज्यादा समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए नहीं मिला था। तो ऐसे ही आप लोगों के सामने ये होगा। देखिए, जो ये विज्ञापन आएगा ये आपके 12 जनवरी से जनवरी 2024 टू, अगर मैं बात करूं, ये आपका 7 फरवरी 2024 के बीच में आपका क्या आ जाएगा, एलटी भर्ती का क्या होगा, ये का विज्ञापन आपका रिलीज हो जाएगा विज्ञापन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए, आप लोगों ने पूर्व में जब देखा था कि जो पद आ रहे हैं, पहले जो आयोग ने भी अपने साइड में दिया था कि भैया 657 ये पद आ रहे हैं। जो ये 557 जो पद थे ये सिर्फ आपके ये गढ़वाल मंडल से ये संबंधित है। तो आपको बता दूं, आप कुमाऊं मंडल ने भी अपनी जो सूचनाएं थी वो सूचनाएं, रिक्त पदों की सूचनाएं शासन को भेज दी गई है। और शासन ने ये जो ड्राफ्ट है वो 1200 से प्लस ये ड्राफ्ट है आपके शासन को भेज दिया। शासन से ये स्वीकृत हो चुका है। और अब ये जो ड्राफ्ट है ये यूके एसएससी के पास ये जा चुका है। अब ये भर्ती जल्दी ही रिलीज हो जाती आपके, ये दिसंबर में ही ये विज्ञापन आ जाता। अब इसमें क्या फेज फंस रहा है, सबसे पहला जो पेज फंस रहा है ये कला प्लस आपके जो शारीरिक शिक्षा है, ये शिक्षा विज्ञान, ठीक है, ये गृह विज्ञान का है और शारीरिक शिक्षा, ये 3 जो विषय हैं, इन विषयों से थोड़ा सा लटक रहा है। क्योंकि इन विषयों पर अगर बात करूं तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें पाठ्यक्रम सर्वप्रथम क्या रहेगा। और विशेषकर अगर मैं बात करूं ड्राइंग सब्जेक्ट का, आप सभी को पता है कि पूर्व में जो 2020 में जो विज्ञापन रिलीज हुआ था 262 पदों पर, ठीक है, सिर्फ कला विषय के जो सब्जेक्ट के अभ्यर्थी, तो वो आज आते आते 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हम कहें 2024 आने को तैयार हो चुका है, अभी तक ये जो भर्ती है अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं आया। और इससे संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 1-1.5 साल की जॉब कर चुके हैं, कोई 2 साल हो गए हैं, किसी को ये वाला विज्ञापन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो सरकार इस पे थोड़ा सा अटकी पड़ी है। और साथ ही जो इसकी योग्यता से संबंधित कला की विषय की जो योग्यता है उसका निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है। कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा कि योग्यता जो एनसीईआरटी के आधार पर आपके स्नातक प्लस आपकी बीएड इसमें कंपलसरी होगी, तो अभी तक इसका स्पर्श नहीं हो पा रहा। या तो ये करें कि जो ड्राइंग का एक ये लेके चले, अगर ये 262 पदों पर अगर रिजल्ट आ जाता है, ये किस बेस पर आता है ये हम कह नहीं सकते अभी भी, ठीक है। अगर मान लो ये आ जाता है तो
आपके जो यहाँ पर योग्यता स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या योग्यता है यहाँ पर, तो उसके आधार पर यह विज्ञापन जारी। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो आपका एलटी का जो विज्ञापन है जो 1200 प्लस है, तो ये लेके चलिए कि 1100 के आसपास ये विज्ञापन रिलीज हो जाएगा और ड्राइंग सब्जेक्ट का यहाँ पर वैकेंसी नहीं आएंगी। और ड्राइंग सब्जेक्ट का विशेषकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अलग से विज्ञापन उनके लिए रिलीज होगा, जिसमें योग्यताएं स्पष्ट होंगी। क्या योग्यता होंगी, क्या पाठ्यक्रम होगा, वो स्पष्ट होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया को डिले नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो विज्ञापन जो आपका आएगा, ये आपका 12 जनवरी से लेकर आपके 7 फरवरी के मध्य में ये आपको देखने को मिलेगा। जनवरी मंथ में से प्रारंभ ये हम लेके चल रहे हैं, तो यहां से आपका विज्ञापन रिलीज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जो बात करूंगा एलटी विज्ञापन जो आएगा वो आपके लेके चलिए 98% तो इसका विज्ञापन जारी होना ही है। देर सवेर तो इसका विज्ञापन जारी होना ही है। बहुत से अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि जब विज्ञापन जारी होगा तब से हम पढ़ाई करेंगे। नहीं, ये लेके चलिए कि आपका विज्ञापन निश्चित रूप में ये जारी होना ही होना है। देखिए, आप अपनी तैयारी अभी से जुड़ जाइए, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट से, तो आप अपने सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी तरीके से बनाइए, जहां पर आपका अच्छा स्कोर आप कर पाओ। ये नहीं कि भैया विज्ञापन जारी हो रहा है, आपको 2 महीने में कौन से आप कद्दू पे तीर मार दोगे, 2 महीने में कौन सा आप इतना पढ़ लोगे जो आप इस एलटी के भर्ती को क्रैक कर लोगे। तो अभी से ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप में विज्ञापन तो जारी होना ही होना है। और उसके बाद परवक्ता समर्ग की भी क्या होने वाली है, यहाँ पर भर्ती आने वाली है। तो आप किस चीज का पढ़ोगे, परवक्ता का जब पढ़ोगे, आपका एलटी का जब पढ़ोगे, यदि आपने एक चीज तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर परवक्ता के एलटी के बाद विज्ञापन आता है, कम से कम आप एलटी का कोर्स तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर आप रिवीजन कर लोगे। और जो परवक्ता है उसके बाद आप परवक्ता की तैयारी, ये लेके चलिए परवक्ता में भी आपके 850 से प्लस वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, इसका भी अधिसूचना सूचना भेज दी गई है, इसका स्वीकार हो चुका है। और इस पे विशेषकर इस बार परवक्ता संवर्ग के अंदर थोड़ा सा आपको पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के पैटर्न में आपको थोड़ा सा परवक्ता संवर्ग में देखने को ये मिलेगा। और जहां तक एलटी का है, तो एलटी में कुछ चीजें स्पष्ट होनी है, वो जैसे स्पष्ट हो जाएंगी तो आपको ये बता दूं, तो जल्द ही विज्ञापन जारी हो जाए। 1200 पदों में तो आपका ये विज्ञापन रिलीज होना है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि भैया जब विज्ञापन आएगा तब का ये छोड़ दीजिए, तब क्या, ये सारी चीजों को आप त्याग दीजिए। आप अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए, पूरी तरीके से लगन के साथ कीजिए, जिससे कि आपको पछतावा ना हो कि यार मेरा तो 1 नंबर से रह गया है, 2 नंबर से रह, मेरा तो बस आने ही वाला था, तो -1 मार्किंग ना होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसे एक्सक्यूज लगाने से तो अच्छा है कि आप अपनी इतनी अच्छी तैयारी कीजिए, जो कट ऑफ लिस्ट आ रही, कट ऑफ लिस्ट से ऊपर ही आपके 4-5 नंबर एक्स्ट्रा हो। ऐसी सोच जिस दिन आपकी होगी तो निश्चित रूप में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, फिर जैसे आप पेपर दोगे तो फिर आपकी सुख बुघाट रह जाती है कि भैया कि मेरिट क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। तो इस चीज की परवाह आप करना शुरू कर देते हो। तो ये सोचिए चलेंगे ना कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो मैं 75 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। तो 70 प्लस स्कोर आपका यदि है तो निश्चित रूप में आपका क्या है, सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, ये आपको समझ गए होंगे। तो ये लेके चलिए कि आपके ये जो पेपर होगा, इसका एलटी का पेपर होगा, जो परीक्षा जो आयोजित होगी, ये लेके चलिए जैसे अगर फरवरी मार्च अप्रैल मई, अप्रैल या तो अप्रैल के लास्ट वीक में या अप्रैल मई के मिड वीक में ये हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कि यहाँ पर चुनाव भी है, चुनाव ज्यादा क्या है, अगर आपका विज्ञापन रिलीज हो गया है तो यहाँ पर आपकी भर्ती परीक्षा आराम से हो जाती है। एक दिन संडे को ये चाहिए तो वो आराम से हो जाती है। तो लेके चलिए कि आपके पास ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये दिसंबर ठंडा ये हो गया, चले गया, उसी प्रकार से जनवरी कब गया आपको पता नहीं चलेगा। नया साल कब आया, तो नया साल जब आएगा तो उस नए साल में आपका ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि इस साल मुझे नौकरी पानी ही पानी है। तो यदि आप ये प्रण लेके चलोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, देखिए ये तमाम डेट है,
और जो कब आयोजित होगा ये तमाम मैंने आपके सामने रख दिया, एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके सामने रख दिया कि ये विज्ञापन आपका होना है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है यदि आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।